वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन प्रोडक्ट मेथड। यानी कि प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से आप किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड हमारे सामने आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम को जो मेज़र करने का सबसे फर्स्ट मेथड आता है वो आता है प्रोडक्ट मेथड। इसे वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वैल्यू एडिड मेथड, यानी कि जब हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन की हर स्टेज पर वैल्यू को ऐड करना, यानी कि प्रोडक्शन की हर स्टेज पर जब हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं उसे कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि वैल्यू एडिड क्या होता है या वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, यानी जितनी आउटपुट की वैल्यू है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं किसको, इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है हमारा, उसे कहा जाता है वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इट इज़ मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, देखने से, आपको बोलने से पता चल जाता है चेंज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में चेंज आना। और स्टॉक में चेंज कब आएगा? जब हमारा पहले का जो स्टॉक है, क्लोजिंग जो स्टॉक है, और जो हमारा अब का यानी जो ओपनिंग स्टॉक है, उन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। तो चेंज इन स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो अपने पास क्या निकल आता है? चेंज इन स्टॉक निकल आता है। नेक्स्ट आता है फाइंड नेशनल इनकम। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका वो ये कंसेप्ट है कि नेशनल इनकम को हम किस तरह से प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी कि आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप किसी भी मेथड से उसको कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी आज कि प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हम जीडीपी एट एमपी, यानी कि जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी यानी मार्केट प्राइस, यानी कि जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो मार्केट प्राइस पर है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आता है एनडीपी एट एमपी। एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमारा निकल आता है एनडीपी एट एफसी, यानी फैक्टर कॉस्ट पर नेट डोमेस्टिक कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो अपना क्या निकल आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। और जब इसमें हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि अब्रोड से जो इनकम हमारी अर्न हुई है, तो हमारा निकल आता है नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एनएनपी यानी नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये थी हमारी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।